जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। Hello students, today we are going to discuss about third type of rock which is known as a metamorphic rocks, okay, and it is last rock of this chapter. Now what is these metamorphic rocks? Let's discuss about it. Due to enormous heat and pressure under the surface of the earth, minerals present in the sedimentary and igneous rocks undergo changes. In other words, they metamorphose or change into other forms. The new rocks thus formed are called metamorphic rocks. Some examples of metamorphic rocks are marble, slate, quartzite and gneiss, which these described below. Now what are these metamorphic rocks? So due to there is enormous heat and pressure which are available underground the earth. Okay, what is the meaning of this enormous? Enormous means if it is a solid then it means that it is वेरी लार्ज इन साइज, मतलब उसकी साइज बहुत बड़ी होती है. अगर वो सॉलिड कंपोनेंट है देन उसकी साइज जो है वो बहुत बड़ी है. एंड इफ इट इज इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म देन इट मे बी ह्यूज क्वांटिटी. उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है. तो एज कम्पेयर टू अबाउ द अर्थ, अंडरग्राउंड द अर्थ देर इज एनॉर्मस हीट एंड प्रेशर इज अवेलेबल. एंड ड्यू टू दिस हीट एंड प्रेशर विच इज़ प्रेजेंट अंडरग्राउंड द अर्थ, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके, उसके जो इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होता है. कोई नए मिनरल्स उसमें इंट्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर. बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी और प्रेशर होने की वजह से उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, कोई नए मिनरल्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं. तो ड्यू टू दिस चेंजेस दे फॉर्म्ड अनदर वन टाइप ऑफ रॉक एंड विच इज़ नॉन एज ए मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ द मीनिंग ऑफ द मेटामॉर्फ्स, मतलब मेटामॉर्फ का मतलब ही यही है कि चेंज इनटू अनदर फॉर्म. इसीलिए इस रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक नाम दिया गया है, क्योंकि द मीनिंग ऑफ दिस मेटामॉर्फ्स इज चेंज इनटू अदर फॉर्म, कोई भी नए फॉर्म में कन्वर्ट होना, यही मेटामॉर्फ्स का मतलब होता है. ओके, नाउ जो ऐसे हमने डिस्कस किया कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है जो ऑलरेडी अंडरग्राउंड दी अर्थ प्रेजेंट है, उसमें अंडरग्राउंड अर्थ में जो हीट एंड प्रेशर अवेलेबल है उसकी वजह से देर आर सम चेंजेस इन दीज इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड दे फॉर्म्ड वन न्यू टाइप ऑफ रॉक एंड विच इज़ नॉन एज अ मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, उसके मिनरल्स में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, उसके जो इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मतलब उसके अंदर जो एटम्स है उसका डिस्टेंस है, कोई मिनरल्स चेंजेस हो जाते हैं, कोई नए मिनरल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होकर कोई नया ही स्ट्रक्चर बनता है, कोई नए मिनरल अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू दिस हीट एंड प्रेशर. ओके, कोई भी चेंजेस होता है और वो चेंजेस होने के बाद वो जो कोई भी नया टाइप का रॉक हमको मिलता है, इट इज़ नॉन एज अ मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, नाउ सम एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन दिस लेसन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फर्स्ट वन, इट इज़ अ मार्बल. ओके, नाउ फर्स्ट वन इट इज़ मार्बल. हमको इस चैप्टर में 4 टाइप के मेटामॉर्फिक रॉक्स का स्टडी दिया गया है. फर्स्ट वन इट इज़ मार्बल, सेकेंड वन इट इज़ अ स्लेट, थर्ड वन इट इज़ अ क्वार्ट्जाइट एंड फोर्थ वन इट इज़ अ नाइस. Okay, now let's discuss about the first metamorphic rock which is marble. All of you see the marble. Okay, either it is available in black color or it is in a white color. Mostly it is available in white color but it is also available in black color. हमने जो मार्बल्स देखे हैं वो हमने सिर्फ 2 ही कलर्स में देखे हैं. तो एक्चुअली में मार्बल है क्या, वो कौन से रॉक में से फॉर्मेशन होता है ये मार्बल का, क्योंकि एज वी हैव डिस्कस्ड previously that these metamorphic rocks are made up from the
आइदर इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक, ओके। या तो वो इग्नियस रॉक में से उसका फॉर्मेशन होगा या तो सेडिमेंटरी रॉक में से उसके कुछ मिनरल्स नए इंट्रोड्यूस होंगे या तो फिर उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होगा, जो भी चेंजेस होगा। बट ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये बनेंगे या तो इट इज़ मेड फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स और इट इज़ मेड फ्रॉम द सेडिमेंटरी रॉक्स। तो ये मार्बल जो है वो किस में से बनता है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। मार्बल, ओके, इट इज़ अ मेटामॉर्फ्ड सेडिमेंटरी रॉक formed from limestone. It is commonly used for flooring to make statues and buildings. The Taj Mahal in India is fine example of the use of this white marble. Okay. Now what is this marble? So this marble is one type of metamorphosed rock which is made from the sedimentary rock. हमने जो डिस्कस किया कि मेटामॉर्फिक रॉक या तो इग्नियस रॉक में से बनता है या तो वो सेडिमेंटरी रॉक में से बनता है। तो ये जो मार्बल है इट इज़ मेड फ्रॉम दी सेडिमेंटरी रॉक्स, ओके, इट इज़ मेड फ्रॉम दी सेडिमेंटरी रॉक्स। कौन से सेडिमेंटरी रॉक्स में से इसका फॉर्मेशन होता है? देन इट इज़ मेड फ्रॉम दी लाइमस्टोन, ओके, इट इज़ मेड फ्रॉम दी लाइमस्टोन। एंड एज कम्पेयर टू द लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जो होता है इट इज़ वेरी सॉफ्ट रॉक, बट एज कम्पेयर टू द लाइमस्टोन some new minerals are introduced in this marble, some changes are available in its crystal structure, okay। वो सब changes होने के बाद ये जो मार्बल बनता है लाइमस्टोन में से वो लाइमस्टोन से थोड़ा हार्ड होता है। एज कम्पेयर टू द लाइमस्टोन दिस मार्बल इज अ हार्ड रॉक, इट इज़ नॉट सॉफ्ट रॉक लाइक लाइमस्टोन। तो ये उसमें एक मॉडिफिकेशन होगा लाइमस्टोन में कि लाइमस्टोन में से ही मार्बल मेड अप ऑफ होता है, फॉर्मेशन होता है। बट एज कम्पेयर टू द लाइमस्टोन दिस मार्बल इज वेरी नहीं, बट एज कम्पेयर टू द लाइमस्टोन दिस मार्बल इज अ हार्ड रॉक। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस मार्बल, वेर इट इज यूज्ड, ओके। तो दिस मार्बल इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, मतलब हमारी जो फ्लोरिंग की टाइल्स होती है, अभी तो नहीं है लेकिन पहले, बहुत पहले मोस्टली जो फ्लोरिंग टाइल्स होती थी वो उसमें मार्बल का ही यूज़ होता था, वाइट मार्बल, ओके। हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है किचन्स के, इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम द ब्लैक मार्बल, ओके, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मार्बल। सो दिस मार्बल आर यूज्ड फॉर द फ्लोरिंग। सेकेंड वन, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द स्टेच्यूज, मतलब जो जैन्स के जो देरासर्स होते हैं उसमें जो उनकी बड़ी बड़ी स्टेच्यूज बनाई जाती है, इट इज़ मोस्टली मेड फ्रॉम द आरस। आरस मीन्स इट इज़ मेड फ्रॉम द मार्बल। मार्बल को हिंदी में आरस बोलते हैं। तो जैन देरासर्स जो होते हैं उसमें उसके जो तीर्थंकर होते हैं उसकी मोस्ट ऑफ द स्टेच्यूज आर मेड अप फ्रॉम द मार्बल, ओके। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल, द मेन एग्जाम्पल एंड फाइन एग्जाम्पल, बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है मार्बल का इन अवर इंडिया, इट इज़ ताजमहल। ताजमहल विच इज मेड फ्रॉम द मार्बल इज फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मार्बल, ओके। नाउ सेकेंड वन, मेटामॉर्फिक रॉक, it is a slate. What is this slate? So this slate which is made from the shell, and this shell is one type of sedimentary rock. This shell is metamorphosed into slate. It is a hard and smooth rock which can be split into layers. It is used to make slates, tiles and blackboards, etc. Another metamorphic rock which is known as a slate, okay, and this slate is also made from the वन टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक विच इज़ नोन एज ए शेल। जो हमने शेल अभी सेडिमेंट्री रॉक में इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया शेल के बारे में, उसी शेल के इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन होने के बाद या कुछ नए मिनरल्स इंट्रोड्यूस होने के बाद जो नया रॉक हमको मिलता है इट इज़ नोन एज ए मेटामॉर्फिक रॉक एंड विच इज़ स्लेट। उसको स्लेट नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये स्लेट जो है वो भी एज कम्पेयर टू द शेल हार्ड है एंड स्मूथ रॉक है। अब अगर हमको उसको आइडेंटिफाई करना है विथ इट्स आउटर लुक, उसके आउटर अपीयरेंस को देखने के बाद अगर हम इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट दैट वेदर इट इज़ अ स्लेट और नॉट, तो उसका जो आउटर अपीयरेंस है उसमें हमको लेयर्स दिखाई देंगे, स्प्लिट इनटू लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स हमको हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। कोई लाइनिंग होगी, फिर वो लाइनिंग खत्म होने के बाद थोड़ा डार्क वाला पोर्शन होगा, ऐसे उसमें अलग अलग टाइप के लेयर्स उसके आउटर लुक में हमको दिखाई देते हैं, तो जिससे हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर दिस स्लेट इज इट इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट लेयर्स, ओके। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्लेट? तो दिस स्लेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द
टाइल्स एंड ब्लैक बोर्ड्स, हम जो ब्लैक बोर्ड्स यूज करते हैं फॉर टीचिंग पर्पज इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस, ओके, तो वो जो ब्लैक बोर्ड्स होते हैं देर आर मेड फ्रॉम दीज स्लैट मेटामॉर्फिक रॉक, ओके. इट इज ऑल्सो मेड फॉर मेकिंग दी टाइल्स, ओके. नाउ थर्ड वन मेटामॉर्फिक रॉक इट इज अ क्वार्जाइट. इट्स प्रोनाउंसिएशन इज इट इज क्वार्जाइट, ओके. So what is this quartzite? Quartzite, it is made from a sedimentary rock called sandstone, and it is very hard rock and is weather resistant. It is used in glass and ceramic industry and is also used in making jewelries and ornaments. Now what is this quartzite? Quartzite क्या होता है? तो as earlier two metamorphic rocks, this quartzite is also made from the sedimentary rock which is known as a sandstone. ये जो क्वार्जाइट है वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक में से ही बना हुआ है जो सैंडस्टोन है. तो हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ा था तब कि जो भी किसी सैंडस्टोन में क्वार्ट्स एज अ मिनरल क्वार्ट्स प्रेजेंट होता है. मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स हैज अ प्रिंसिपल मिनरल्स लाइक क्वार्ट्स एंड सिलिका. उसमें जो प्रिंसिपल मिनरल्स होते हैं या तो वो सिलिका होते हैं या तो वो क्वार्ट्स होते हैं. तो वेन एवर द परसेंटेज ऑफ द क्वार्ट्स in any sandstone is more than or greater than 85 to 90%, then these type of rocks is known as a quartzite. मतलब ऐसे ही परसेंटेज नहीं बढ़ जाते, ये जो हीट एंड प्रेशर होता है उसकी वजह से कुछ नए मिनरल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है और बाद में वो क्वार्ट्जाइट बनता है, ओके. तो हमने डिस्कस किया है कि अगर किसी भी सैंडस्टोन में 90% से अबाव क्वार्ट्स के परसेंटेज होते हैं तो इट इज वेरी हार्ड रॉक. इट इज वेरी हार्ड रॉक. वेन एवर वी कंपेयर दिस क्वार्ट्जाइट विथ ग्रेनाइट देन इट इज हार्डर देन दी ग्रेनाइट. अदरवाइज हमने ऐसा स्टडी किया है कि ग्रेनाइट जो है जो अंडरग्राउंड दी अर्थ बनता है, ठीक है. तो कोई भी चीज़ जब भी अंडरग्राउंड दी अर्थ बनती है मतलब वहाँ पे हीट एंड प्रेशर ज़्यादा होता है और कोई भी चीज़ जब भी एनॉर्मस हीट और प्रेशर के मतलब अंडर बनती है तो वो बहुत हार्ड होती है. बट इफ द परसेंटेज ऑफ क्वार्ट्स इन एनी सैंडस्टोन इज मोर देन और ग्रेटर देन 90%, देन दिस टाइप ऑफ रॉक इज नॉन एज ए क्वार्ट्जाइट एंड दिस क्वार्ट्जाइट इज हार्डर देन द ग्रेनाइट, ओके. तो वो बहुत हार्ड रॉक होता है और वेदर रेजिस्टेंस होता है. मतलब एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी चेंजेस हो तो वो इजीली ये सेडिमेंट्री, अदरवाइज सेडिमेंट्री रॉक है ना वो वेदर रेजिस्टेंट नहीं होते हैं. मतलब वेदर में कोई भी चेंजेस हो, कोई भी केमिकल प्रोसेस हो तो वो तुरंत उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो इतना वेदर रेजिस्टेंस नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. बट ये क्वार्ट्जाइट ही एक ऐसा क्वार्ट्जाइट ही एक ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक है जो वेदर रेजिस्टेंस है. सबसे ज्यादा जो वेदर रेजिस्टेंस स्टोन है वो है इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स है वो वेदर में कोई भी चेंजेस होता है, वॉट एवर चेंजेस मेड इन दी वेदर दे रेजिस्ट देम, वो उसको रेजिस्ट करता है. बट सेडिमेंट्री रॉक्स इतना वेदर रेजिस्टेंट नहीं होते हैं. बट दिस क्वार्ट्जाइट इज मेड फ्रॉम दी सेडिमेंट्री रॉक rather than it is more resistance to weather, it is more weather resistance metamorphic rock, okay. Now let's discuss about its application. It is used in glass and ceramic industry. वो कोई भी ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्री में यूज होता है. ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट में भी उसका हम यूज कर सकते हैं, ओके. नाउ टुडे we stop over here, okay. I hope you understand all these metamorphic rocks very carefully, okay. Now today we are ending our lecture over here. Have a nice day, okay.